हरिओम एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं भक्ति योग के बारे में। ठीक है, जैसे कि अगर आप जानना चाहते हैं कर्म योग के बारे में तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आज हम बात करने वाले हैं वो हम सब कुछ बात करेंगे भक्ति योग पे। तो आइए शुरू करते हैं। भक्ति योग प्रेम की उच्च पराकाष्ठा अवस्था है। उच्च पराकाष्ठा है मतलब भक्ति योग प्रेम की उच्च पराकाष्ठा है। तो आप अपने इष्ट देव के प्रति, ठीक है, उनके प्रति समर्पित हो जाते हैं। ठीक है, और उनसे बहुत ही जैसे जो भी आपके इष्ट देव हैं और उनसे आप बहुत ही लगाव फील करते हैं, उनका नाम जप कर रहे हैं या हर टाइम हर कर्म को आपने अपने अपने हर कर्म को अपने इष्ट देव को सौंप दिया है। ठीक है, तो ये क्या होगी आपके प्रेम की, क्योंकि आपको प्रेम हो चुका है अपने इष्ट देव से। ठीक है, और जिनको भी आप मानते हैं, जिन भी भगवान जी को मानते हैं, तो वो क्या है, भक्ति है आपकी। ठीक है, इसको भक्ति योग कहा गया। ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम ही, ईश्वर के प्रति जो भी आप प्रेम करते हैं वही क्या है, भक्ति है। भक्ति शब्द भज सेवा सेवायाम धातु में 3 प्रत्यय लगाकर बनता है। भक्ति शब्द किससे बनता है, भज सेवा सेवायाम धातु में 3 प्रत्यय लगाकर बनता है, जिसका अर्थ है पूजा, सेवा और उपासना करना। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इनकी कुछ परिभाषाएं भक्ति योग की। ठीक है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी के अनुसार सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना भक्ति योग है। ठीक है, आप बिल्कुल कोई गलत चीज़, कोई गलत भावना नहीं है आपके मन में, कोई मैल नहीं है ना, और आप बिल्कुल अपने सच्चे मन से, और कोई छल कपट भी आपके मन में नहीं है, इस तरीके से आप इस भाव से आप ईश्वर की खोज कर रहे हैं, अपने परमात्मा को जानना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या है, भक्ति है। और नारद भक्ति सूत्र के अनुसार कहा गया है, पूजा दिष्ट अनुराग इति पराशर्य। भगवान की पूजा अर्चना व उपासना में अनुराग होना ही भक्ति है, ये कहा गया है नारद भक्ति सूत्र के अकॉर्डिंग। अब बोलते हैं भक्त प्रहलाद के अनुसार। ठीक है, ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम को प्राप्त करने की उत्कट इच्छा ही भक्ति है। जैसे कि भक्त प्रहलाद के बारे में हम लोग सभी जानते ही हैं। ठीक है, और तो उनकी सिर्फ क्या इच्छा थी कि वो जो विष्णु जी को बहुत ज़्यादा मानते थे। ठीक है, वो ये चाहते थे कि वो परमात्मा उनको दिखें कैसे हैं, है ना, और उनको देखने की इच्छा रखते थे हमेशा से। ठीक है, बहुत उनसे प्रेम करते थे। आप लिटरली उनकी एक मूवी भी बनी है। अब मैं आपको रिकमेंड करूँगी, अगर आप बिल्कुल इन चीज़ों में इंटरेस्ट आपको आता है तो आपको ज़रूर जाके देखें। तो ये भक्त प्रहलाद के अकॉर्डिंग कहा गया था। अब हम बात करते हैं भक्ति योग का उद्देश्य क्या है। भक्ति योग का उद्देश्य अनन्य भक्ति भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण व मोक्ष की प्राप्ति है। आप भक्ति भाव से ईश्वर के प्रति हर चीज़ को समर्पित कर दीजिए और उसी से मोक्ष की प्राप्ति, ये क्या कहेंगे, भक्ति योग का उद्देश्य कहा गया। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ ईश्वर में ही हो जाना भक्ति योग का उद्देश्य है। मतलब कंप्लीटली समर्पण कर देना अपने आप को, अपने परमात्मा को। ठीक है, ये क्या है, भक्ति योग है। जो मन कर्म वचन से ईश्वर के प्रति समर्पित होता है वह ईश्वर पर पूर्णतः विश्वास रखता है, वह उत्तम भक्त होता है। ठीक है, आप अपने मन से भी, ठीक है, आप जो भी आपके मन से मन में, और जो भी आप अपने मुख से वचन निकाल रहे हैं, जो भी आपके बात आप कर रहे हैं उसके थ्रू भी, ठीक है, आप जो भी कर्म कर रहे हैं उनके थ्रू भी, तो सब चीज़ों से के थ्रू अगर आप अपनी चीज़ों को ईश्वर को समर्पित कर रहे हैं ना, तो वो क्या है, वह और ईश्वर पर अपने विश्वास कर रहे हैं, तो वह उत्तम भक्त होता है। ठीक है, अब कहते हैं कि भक्ति के भेद कितने हैं। ठीक है, भक्ति के 2 भेद बताए गए हैं। ठीक है, पहला है हेतु की भक्ति, ठीक है, और एक है अहेतु की भक्ति। तो जैसे कि आप जान रहे हैं हेतु की भक्ति और अहेतु की भक्ति। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हेतु की भक्ति के बारे में, जिसके अंडर में 2 तरह, इसके भी 2 पार्ट हैं, जिसको बोला जाता है नवदा भक्ति व गौण वेदी भक्ति। ये क्या है, दोनों एक ही हैं। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा पार्ट है रागात्मक भक्ति। ठीक है, अब हेतु की भक्ति बोलिए या गौणी भक्ति बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है,
तो सकाम भक्ति ही हेतु की भक्ति है, जिसमें ईश्वर से कुछ पाने की इच्छा कामना रखकर भक्ति की जाती है ना। कह रहे हैं कि नवधा भक्ति मतलब 9 प्रकार हो गए, नवधा मतलब 9 प्रकार हो गए। ठीक है, अब हम इसके अंडर में हेतु की भक्ति के अंडर में पढ़ रहे हैं नवधा भक्ति को। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जैसे भक्ति के हमने 2 प्रकार पढ़े, हेतु की भक्ति, अहेतु की भक्ति। उसके बाद हमने पढ़ा है हेतु की भक्ति के अंडर में, ठीक है, 2 भक्ति आती हैं, कौन सी, पहली नवधा भक्ति और दूसरी रागात्मक भक्ति। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि नवधा भक्ति क्या क्या होती है। ठीक है, तो नवधा भक्ति में बोला गया है वेदी भक्ति के शास्त्रों में 9 भेद हैं, जिसमें नवधा भक्ति भी कहते हैं, मतलब इसको वेदी भक्ति भी कहते हैं और नवधा भक्ति भी कहते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है कि 9 प्रकार हैं, नवधा मतलब 9। ठीक है, अब इनको हम बात कर लेते हैं। श्रवण, कीर्तन, स्मरण भक्ति, पाद सेवन, अर्चना, वंदन भक्ति, दास्य भक्ति, सांख्य भक्ति और आत्मनिवेदन भक्ति। ठीक है, इनको एक एक करके समझ लेते हैं। जैसे श्रवण भक्ति, तो श्रवण से जैसे समझ में ही आ रहा है कि सुन कर की जाने वाली भक्ति, मतलब चित्त को एकाग्र कर ईश्वर की लीला व गुण का श्रवण करना। मतलब जैसे हम भजन सुनते हैं ना बड़े मन से, बिल्कुल मतलब अपने, अगर आप किसी भी हनुमान जी के भक्त हैं या शिव जी के भक्त हैं, तो आप देखिएगा कि जब भी वो भजन चलेंगे आप उसमें पूरी तरह से खो जाएंगे। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, श्रवण भक्ति बोला जाता है। कीर्तन, जैसे ईश्वर की लीला गीत के माध्यम से कथन करना, कीर्तन वगैरह हम घर में करवाते हैं सब लोग, तो सबको पता ही होगा। ठीक है, स्मरण भक्ति, भगवान नाम का श्रवण, उनके दिव्य गुणों का बार बार चिंतन करना स्मरण भक्ति व ध्यान करना स्मरण भक्ति है। स्मरण करना मतलब याद करना, है ना, इससे नाम से पता चल रहा है। पाद सेवन, ईश्वर के दिव्य, पाद बोला जाता है चरणों को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि ईश्वर के दिव्य चरण कमलों की सेवा करना पाद सेवन भक्ति होता है। उनके चरणों का हृदय में श्रद्धा पूर्वक ध्यान पाद सेवन भक्ति कहलाती है। अर्चना का तात्पर्य पूजन, अंत भगवान का विधि विधान पूर्वक नैवेद्य आदि द्वारा पूजा करना अर्चना भक्ति कहलाता है। मतलब जो भी विधि होती है, विधि पूर्वक अगर हम पूजा कर रहे हैं ना सब कुछ, ठीक है, तो अर्चना कहलाती है। वंदन भक्ति, वैदिक रीति व मंत्रों के द्वारा भगवान की पूजा करना, जो वेदों में बताई गई रीति रिवाज है और मंत्र वगैरह साथ में अगर सबको करते हैं तो वो क्या है, वंदन है। दास्य भक्ति, दास्य मतलब ईश्वर की सेवा करते हुए अपने प्रति उपासक का भाव व सेवक का भाव बनाए रखना। ठीक है, जैसे कि हनुमान जी थे। ठीक है, हनुमान जी की जो भक्ति थी श्री राम जी के प्रति, वो क्या थी, दास्य भक्ति। ठीक है, सांख्य भक्ति, प्रभु के प्रति सखा जैसा भाव होना। ठीक है, आप अपने इष्ट देव को अपना फ्रेंड मानते हैं, सखा मानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, सांख्य भक्ति कहलाती है, जैसे कि अर्जुन। अब हम बात करते हैं आत्मनिवेदन भक्ति के बारे में, जिसमें भक्त भगवान स्वरूप में स्वयं को समर्पित कर देता है। ठीक है, जैसे कि प्रहलाद जी। ठीक है, आत्मनिवेदन पूरा कर चुके थे वो। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि है रागात्मक भक्ति। ठीक है, तो ये किसका पार्ट है, हेतु की भक्ति का सेकंड पार्ट क्या है, रागात्मक भक्ति। जब नवधा भक्ति अपनी चरम अवस्था को पार कर लेती है, मतलब जिन 9 पॉइंट्स की हमने बात की है, जब ये अपनी अपनी अवस्थाओं को पार कर लेती है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं एक साधक में, उस स्थिति में हृदय में अलौकिक भगवत प्रेम प्रवाहित होने लगता है। आप उस चीज़ को फील करेंगे, है ना, आपको अपने इस देव के प्रति बहुत ही अच्छा फील होगा, या आप हर टाइम मतलब एक प्रसन्नता के साथ रहेंगे, है ना। अर्थात उस आनंद रस का अनुभव कराने वाली भक्ति को रागात्मक भक्ति कहा गया है। ठीक है, अहेतु की भक्ति या पराभक्ति। ठीक है, अब भक्ति योग का जो सेकंड पार्ट है अहेतु की भक्ति, इसी को पराभक्ति भी कहा जाता है। अब बात करते हैं हम, साधक की उत्कृष्ट व अंतिम पराकाष्ठा ही पराभक्ति है। पराभक्ति में उपासक और उपास्य एक हो जाता है।